चुनाव के खेल में केजरीवाल टीम के साथ जेल में। शाह के एक्शन ने छुड़ाए केजरीवाल के पसीने। पीएम मोदी ने भी भ्रष्टाचारियों का कर दिया हिसाब। भ्रष्टाचार करेगा वो जेल की सलाखों के पीछे चला जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। शराब घोटाले में जैसे ही दिल्ली के मुख्य अरविंद केजरीवाल जेल पहुंचे, वैसे ही मंच पर चढ़े गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी ने आप नेताओं के पसीने छुड़ा दिए। उन लोगों को करारा जवाब दिया जो ईडी और सीबीआई की कार्रवाई के जरिए बीजेपी को कोसने में लगे हुए थे। इंडिया गठबंधन के कुनबे की भी अमित शाह ने 1 मिनट में लंका लगा दी। साफ शब्दों में कहा, जो भ्रष्टाचार करेगा सलाखों के पीछे जाएगा। ये जो कुनबा इकट्ठा हुआ है, कल इन्होंने कहा लोकतंत्र बचाओ। क्यों भाई, क्या हो गया है लोकतंत्र को? इस देश की जनता वोट डालने वाली है, तय करेगी। आप काहे को लोकतंत्र बचाने की बात कर रहे हो? कह रहे हैं हमारे नेता जेल में गए। भाई मुझे बताओ, 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले करेंगे तो जेल में जाएंगे या नहीं जाएंगे? जोर से बोलो, जाएंगे या नहीं जाएंगे? और राहुल बाबा सुन लो, क्यों फरियाद कर रहे हो? हमने 2014 में भी किया, 19 में भी किया, कहकर हम चुनाव लड़े थे। जो भ्रष्टाचार करेगा वो जेल की सलाखों के पीछे चला जाएगा। यहां पर भी पेपर लीक में जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, हमारे भजन लाल जी ने चुन चुन कर जेल की सलाखों के पीछे डालने का था। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ बीजेपी नेताओं के कड़क बयान ने विपक्षियों के खेमे में भूचाल ला दिया है, क्योंकि एक दिन पहले ही पीएम मोदी ने विपक्ष को चेतावनी देते हुए कहा था, एक खेमा भ्रष्टाचारियों को बचाने में लगा है, लेकिन बीजेपी का खेमा भ्रष्टाचारियों को मिटाने का काम करेगा। फिर चाहे कोई चिल्लाए बौखलाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, भ्रष्टाचार खत्म होकर ही रहेगा। मैं भ्रष्टाचार पर कार्रवाई कर रहा हूं, इससे कुछ लोग बौखला गए हैं। वो अपना आपा खो बैठे हैं। और मेरे प्यारे देशवासियों, मैं कहता हूं, मोदी की गारंटी कहती है, मैं मोदी का मंत्र है, भ्रष्टाचार हटाओ। वो कहते हैं, भ्रष्टाचारी बचाओ। ये चुनाव इन 2 खेमों की लड़ाई है। एक खेमा एनडीए का, जो भ्रष्टाचार हटाने के लिए मैदान में है। दूसरा वो खेमा जो भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए मैदान में है। फैसला आपको करना है। ये उन लोगों को पीएम मोदी और शाह का जवाब है जो हेमंत सोरेन के बाद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर लगातार ऐसे बवाल काट रहे हैं जैसे इनाम के काम में उन्हें बेवजह अंदर किया गया हो। अगर साजिश के तहत केजरीवाल या फिर सोरेन जेल जाते तो शायद कोर्ट से जमानत मिल जाती, लेकिन सबूतों को देखकर जज साहब भी हैरान हैं। यही वजह है कि कोर्ट ने शराब घोटाले में एक बार फिर से 15 दिन के लिए केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। जनाब को तिहाड़ जेल की बैरक नंबर 2 में भेज दिया है। आप सब ने देखा कि कल ही भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में घिरे हुए स्वघोषित कट्टर ईमानदार दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी के समर्थन में भ्रष्टाचार के पुराने आरोपियों और पुराने गुनाहों में आबद्ध रहे तमाम राजनीतिक दलों ने उनका समर्थन किया था। और इसके लिए भावनात्मक आधारों का भी उपयोग करने का प्रयास किया गया, परंतु आज न्यायालय ने जो निर्णय सुनाया है वो तथ्यात्मक आधार पर है। तथ्यात्मक आधार पर दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। परंतु
इस तथ्यात्मक आधार से बड़ा संवैधानिक और नैतिक प्रश्न खड़ा हो रहा है, क्योंकि वो हिरासत से सत्ता की सियासत करने वाले मुख्यमंत्री तो रह ही चुके थे और अब अभी तक उन्होंने जुडिशियल कस्टडी के बाद भी कोई उत्तर नहीं दिया है। इससे यह बहुत साफ हो जाता है कि सारा विपक्ष जिस आरोपी को बचाने के लिए प्रयास कर रहा था, न्यायालय की दृष्टि में वो गंभीर आरोप हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस शराब घोटाले को ये झूठा बता रहे हैं, उस शराब घोटाले का खुलासा भी उनके ही नेता कर रहे हैं। इस केस की कड़ियां केजरीवाल के करीबी विजय नायर ने ही खोली हैं। विजय नायर के खुलासे के बाद ही सीएम साहब सलाखों के पीछे पहुंचे हैं। तो कुछ बताएं पहले केजरीवाल पर शराब घोटाले में क्या आरोप विजय नायर ने लगाए हैं, चलिए बताते हैं। शराब घोटाले में केजरीवाल पर क्या आरोप? केजरीवाल पर शराब कारोबारियों से घोटाले को लेकर बातचीत करने का आरोप है। आरोप है कि केजरीवाल ने शराब घोटाले के मुख्य आरोपी समीर महिंद्रू से बातचीत की। केजरीवाल की समीर महिंद्रू से फेस टाइम पर विजय नायर ने बात करवाई थी। बातचीत में केजरीवाल ने समीर महिंद्रू से आम आदमी पार्टी नेता विजय नायर पर भरोसा करने के लिए कहा था। विजय नायर शराब घोटाले में बिचौलिए का काम कर रहा था। साउथ लॉबी से आम आदमी पार्टी के नेताओं की शराब घोटाले की डील विजय नायर ने ही करवाई थी। अब सोचिए, जो विजय नायर केजरीवाल का खास था वो पकड़ा गया तो उसने एक एक कर सारे राज उगल दिए। और तो और ईडी को छापेमारी में आप नेताओं के ठिकानों से तमाम सबूत हाथ लगे। बावजूद उसके भी आप नेता माहौल बनाने के लिए जनता के बीच झूठ फैला रहे हैं, बीजेपी को कोसते हुए सवाल उठा रहे हैं। लेकिन अब खुद अमित शाह और पीएम मोदी ने ही मोर्चा संभाल लिया है। कड़े शब्दों में कह दिया है, जो भ्रष्टाचार करेगा सलाखों के पीछे सड़ेगा। तो पीएम मोदी और अमित शाह की इस चेतावनी पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। भ्रष्टाचार करेगा वो जेल की सलाखों के पीछे चला जाएगा। यहां पर भी पेपर लीक में जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, हमारे भजन लाल जी ने चुन चुन कर जेल की सलाखों के पीछे डालने का था। मुझे बताओ भाई और बहनों, राजस्थान की जनता भ्रष्टाचारियों के साथ है या भ्रष्टाचार समाप्त करने वाले मोदी जी के साथ है? जोर से बोलो, किसके साथ है? और जोर से बोलो, किसके साथ है? ये लोकतंत्र बचाने की बात करते हैं राहुल बाबा। आपकी दादी ने इमरजेंसी में लाखों लोगों को जेल में डाल दिया था, राजनीतिक पार्टियों पर प्रतिबंध लगाया था। आपको लोकतंत्र की बात करने का कोई अधिकार नहीं।